हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 6 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैक-मोहन रेखा किस देश की सीमा रेखा है। यहाँ पे मैक-मोहन रेखा के बारे में बात की जा रही है और किस देश की सीमा रेखा है ये। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत और चीन। तो मैक-मोहन रेखा किस देश की सीमा रेखा है? भारत और चीन की सीमा रेखा है। अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वरनामा किस देश की अखबार एजेंसी है। तो यहाँ पे वरनामा के बारे में पूछा गया है और किस देश की अखबार एजेंसी है ये। तो 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मलेशिया। तो वरनामा मलेशिया की एक अखबार एजेंसी है। दोनों आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, तो अपने डायरी में भी इसे नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किन 2 केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ पे स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है किन 2 केंद्रीय मंत्रियों ने, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। तो आपको यहाँ पे बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने आधिकारिक रूप से हिंदी और अंग्रेजी में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक की जो है विमोचन किया है, इसे लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसका संपादन जो है वो परमेश्वर अय्यर ने किया है। किसने? परमेश्वरन अय्यर ने किया है। और पुस्तक अरुण जेटली, अमिताभ कांत, रतन टाटा, बिल गेट्स द्वारा लिखे गए निबंधों के 35 संकलन के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत खास है, इसमें आपको बता दें कि निबंधों को 4 प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित किया गया है। वो 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जन भागीदारी। तो ये 4 प्रमुख ऐसे वर्ग थे जिनमें इनको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यहाँ पे थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना की बात की गई है, जिसके उद्घाटन होने की बात की गई है। किस जगह पर किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिजोरम में। तो आपको बता दें कि इसका उद्घाटन तो मिजोरम में हुआ, लेकिन किसने किया? पर्यावरण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में वस्तुतः AW थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। किसने किया है? पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है। अब आपको बता दें, इस विश्वस्तरीय परियोजना से देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले गोल्फ पर्यटक का विकास होगा और इसमें 18 छेद वाले गोल्फ कोर्स का अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा और इसे कनाडाई गोल्फ कोर्स फर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स और 30 इको लॉग हार्ट्स द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। कितने द्वारा? 30 इको लॉग हर्ट्स द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें जो है कनाडाई गोल्फ कोर्स फर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स भी शामिल होगा। अब इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें कुल लागत कितनी लगेगी। तो इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 92.25 करोड़ रुपए है। कितना? 92.25 करोड़ रुपए इसमें जो लागत लगनी है वो इतनी लागत लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मुख्यालय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आपको बता दें कि इसका पूरा नाम क्या है, आईसीसीआर का पूरा नाम क्या है। तो आईसीसीआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भारत का एक स्वायत्त संगठन है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। परिषद की इस स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1950 में की थी। कब की थी? वर्ष 1950 में। और आईसीसीआर ने हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलेशंस इंडिया की थीम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन भी किया था। तो यहाँ पे आईसीसीआर के पूरे नाम आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं दूसरी चीज़ कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में की थी, ठीक। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ही। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में आदित्य पुरी का स्थान कौन लेंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गया है। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन अक्टूबर 2020 में एचडीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है और ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकी मंजूरी दी है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने इनकी जो है नियुक्ति की मंजूरी दी है। और ये किसका स्थान लेंगे? जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आदित्य पुरी का स्थान लेंगे, जो कि अभी वर्तमान में इस समय ये सीईओ और एमडी के रूप में कार्यरत हैं। और जो है आदित्य पुरी जी, जो कि 1994 से एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे, ये उनका स्थान लेंगे। मतलब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ कब से हैं। तो ये 1994 से, ठीक। वहीं आपको बता दें कि यह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 1996 में एचडीएफसी बैंक में शामिल हुए थे और उन्होंने वित्त, मानव संसाधन और अन्य विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इस समय जो एचडीएफसी के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो दीपक एस पारेख हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पत्रकारों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दीपांकर घोष। तो आपको बता दें कि भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है और उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया और पीपल्स आर्काइविंग ऑफ रूरल इंडिया, मतलब कि PARI मतलब कि फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका पूरा नाम क्या है? पीपल्स आर्काइविंग ऑफ रूरल इंडिया। इससे जो है पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इन्होंने कोविड-19 में विभिन्न मुद्दों पर कवर किया था, जो कि महामारी संबंधित विभिन्न मुद्दों थे। तो उसको इन्होंने कवर किया था, रिस्क लिया काफ़ी स्थान पे जाके ये, और इस तरीके से इनको जो है इस पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कारित के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक या लेखिका द्वारा एक पुस्तक विशेष कोड टू विन लिखी गई? यहाँ पे 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निरुपमा यादव। तो यह पुस्तक निरुपमा यादव द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे जो है ब्लूरेंस प्रकाशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह विशेष भृगवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन के नाम से रिलीज होने के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि यह जो है
भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल के कप्तान हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप, इंडोर एशियाई खेलों और दक्षिण एशियाई खेलों आदि में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि निरुपमा यादव द्वारा इसकी प्रकाशित किया गया और इसे ब्लूरेंस प्रकाशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि पुस्तक में क्रिकेट के प्रभुत्व वाले राष्ट्र में टीम के कैप्टन बनने तथा बास्केटबॉल खिलाड़ी की यात्रा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क फिलिपींस ने कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुयाना। तो गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिपींस ने अभी हाल ही में शपथ ली है। दोस्तों अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था गुयाना के राष्ट्रपति ने भी शपथ ली है। तो अभी हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों चेंज हो चुके हैं, नए हो चुके हैं। तो यहाँ पे गुयाना रक्षा बल ब्रिगेडियर ये सेवानिवृत्त हैं मार्क फिलिपींस, और इन्होंने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनको नियुक्त किया गया है वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमने पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कि वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली गई, तो वो किसने ली थी? इरफान अली ने ली थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, और अनिल नंदलाल जो कि पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में काम करते थे, वो पद पर लौट आए हैं, मतलब उनकी फिर से पुनः वो जो है उसी पर नियुक्ति कर दी गई है। जबकि जबकि यहाँ पे आपको बता दें कि गेल टीसीरा संसदीय मामलों और शासन मंत्री के रूप में यहाँ पे कार्यरत है। और गुयाना की राजधानी क्या है? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, मुद्रा गुयाना डॉलर है, और यह एक अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया वार्ता के सत्र का शुभारंभ खेल मंत्री के साथ मिलकर किस मंत्री ने किया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानव संसाधन मंत्री। तो खेल मंत्री के साथ किस मंत्री ने मिलकर इसका उद्घाटन किया? मानव संसाधन मंत्री ने किया। मानव संसाधन मंत्री कौन है? मानव संसाधन मंत्री इस समय वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इस फिट इंडिया वार्ता सत्र का शुभारंभ किया है, और यह शीर्ष खेल व्यक्तियों के साथ 6 इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है, जो कि स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए अपने बचपन की यादों, कहानियों, विफलताओं, सफलता को साझा करेगा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी इस शो की मेज़बानी करेंगे, और यह विश्व स्तरीय चैंपियन की प्रेरणादायक सह दिलचस्प यात्रा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए कितनी शिला तथा कितने वेद के विद्वानों का चयन किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9 शिला और 21 विद्वान का चयन किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बता दें कि यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसका पूजन किया गया है, इसका सौभाग्य उनको मिला, और इसमें जो है उन्होंने 9 शिलाएँ और 21 विद्वान का चयन किया था। और उन्होंने यहाँ पे एक पारिजात का पेड़ भी लगाया। और यहाँ पे जो चीज़ आज जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस शिला का जो रखी गई वो कितने टाइम पर रखी गई, जो इसका मुहूर्त था वो क्या था? तो वो था 12:44 और 8 सेकेंड। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहाँ पे जो 175 ट्रस्ट के लोग थे, 175 लोगों को वहाँ पे निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, तो ये सब उसमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी जो है हस्तियाँ वहाँ पे शामिल थी। और यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कि अभी यहाँ पे आपको हमने बताया कि यहाँ पे
रघुपति लड्डू कहे जाने वाले 1,25 लाख लोगों को इसमें जो है यहाँ पे भगवान के प्रसाद के रूप में, रघुपति लड्डू के रूप में यहाँ पे वितरित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुलसी का प्रसाद इसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए कितनी शिला तथा कितने वेद के विद्वानों का चयन किया गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 9 शिला और 21 वेद के विद्वान का चयन किया गया। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, मतलब भूमि पूजन का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी होगा कि इसका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा इस भूमि पूजन का पूजन किया गया। और इसमें जो है इनके साथ कौन कौन शामिल थे, तो इनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ के मोहन भागवत जी इसमें जो है शामिल हुए थे। इसमें कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया था, तो इसमें 175 लोगों को श्री राम मंदिर ट्रस्ट से आमंत्रित किया गया था, जिसमें 135 संत शामिल थे जो कि देश के विभिन्न जगहों से हिस्सा लिए थे। क्यों? क्योंकि कोरोना संकट काल के कारण सीमित मेहमानों को बुलाया गया था और भूमि पूजन को देखते हुए अयोध्या में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था, क्योंकि इस कोविड सत्र में काफ़ी लोगों को इसके दौरान नहीं बुलाया गया। काफ़ी लोग इस जो है जो पूजन किए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सके। वहीं आपको बता दें कि भूमि पूजन के बाद इसमें जो ईंटें रखी गई वो चांदी की ईंटें रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है चांदी के ईंटों के द्वारा जो है उसका शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाटक। तो आपको बता दें कि भारतीय रंगमंच निदेशक और नाटक शिक्षक से ये संबंध रखते थे और इनका निधन 94 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में हो गया। और उन्हें आधुनिक भारतीय रंगमंच के पिता के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें अभी आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि आपने नसरुद्दीन शाह का नाम सुना होगा, ओमपुरी का नाम सुना होगा, पंकज कपूर का नाम सुना होगा, तो इन अभिनेताओं का भी इन्होंने उल्लेख किया था। और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब NSD के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवारत निदेशक थे। कार्यकाल क्या था? 1962 से 1977 तक। और उन्होंने 1966 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, 2010 में पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और रंगमंच के लिए आजीवन योगदान के लिए फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछी गई है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर आपका इसमें सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।